नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हंगामा मच गया था जब बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि योगी आदित्यनाथ मथुरा और अयोध्या से नहीं बल्कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ के अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने पर विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा था। गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ की यहां पर बहुत अच्छी पकड़ है। गली मोहल्ले में योगी को बच्चा बच्चा जानता है और उनका खूब आदर सत्कार भी होता है। जाहिर है गोरखपुर से योगी का चुनाव लड़ना बाकी पार्टियों के उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसे में विपक्ष का टीका टिप्पणी करना लाजमी है। इसी बीच सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि विपक्ष ने गोरखपुर में बड़ा खेल करने के लिए उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जिनका योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा है। इससे कई फायदे होंगे। एक तो ये कि योगी के कट्टर दुश्मन उन्हें हराने के लिए जी जान लगा देंगे और दूसरा ये कि इस बहाने ये उम्मीदवार अपना बदला ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बदला कौन सा, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल योगी के खिलाफ जो भी उम्मीदवार हुंकार भर रहे हैं उनकी योगी से कांटे की टक्कर रही है। किसी को योगी ने जेल पहुंचाया तो किसी पर नकेल कसी। ऐसे में गोरखपुर की सदर सीट से लड़कर बदला लेने का इन उम्मीदवारों के पास अब मौका है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि योगी को टक्कर देने के लिए कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं और उनका इतिहास क्या रहा है। डॉक्टर कफील खान। 2017 का गोरखपुर ऑक्सीजन कांड आपको बखूबी याद होगा, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी। इस मामले का योगी ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की थी। इसी से चिढ़ बैठे डॉक्टर कफील योगी के खिलाफ मैदान में उतरने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी ने उन्हें अब तक नहीं चुना। डॉक्टर कफील कांग्रेस से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि अगर उन्हें सीट से टिकट मिलता है तो वो योगी आदित्यनाथ को जरूर हरा देंगे। डॉक्टर कफील ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो फिर वो विपक्ष के उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करेंगे ताकि योगी को हराया जा सके। उनका कहना यह भी है कि फिलहाल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद योगी के सामने मजबूत विपक्षी उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं, लिहाजा टिकट ना मिलने पर वो उनका समर्थन करेंगे। अपने ऊपर लगे आरोपों को डॉक्टर कफील ने खारिज कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद। योगी को गोरखपुर से सीधी टक्कर देने जा रहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि सीएम ने उन्हें जेल भिजवाया था। वैसे सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, सीएम योगी कहीं से भी चुनाव लड़ते, चंद्रशेखर आजाद वहीं से चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुके थे। चंद्रशेखर का दावा है कि उनकी टीम लगातार यहां काम कर रही है और जनता के बीच संपर्क बनाना शुरू कर दिया है। आजाद का दावा है कि वो योगी को हरा देंगे। सुनील सिंह। इस चुनाव को सबसे मुश्किल बनाने का दावा कर रहे हैं सुनील सिंह। सुनील सिंह कभी योगी के करीबी हुआ करते थे। हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। इस वक्त वो योगी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सुनील बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था। इस बार वो योगी को हराने का पूरा दमखम भर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गोरखपुर का चुनाव अब बदलापुर में तब्दील हो गया है। जिन्हें कभी योगी ने जेल भिजवाया था, रासुका लगवाया था, वो अब उन्हें हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार योगी को उन्हीं की पारंपरिक सीट पर इनमें से कोई हरा पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।